आप सभी का मेरा नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कीमोथेरेपी के बारे में एंड एंटीबायोटिक्स। कीमोथेरेपी को 2 वर्ड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कीमो मीन्स केमिकल्स, सेकेंड है थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। मीन्स ट्रीटमेंट विथ द यूज ऑफ केमिकल्स। ये फार्माकोलॉजी का टॉपिक है। सबसे पहले हम कीमोथेरेपी का डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होता है कीमोथेरेपी मीन्स यूज ऑफ केमिकल एजेंट्स, सिंथेटिक और नेचुरल। या तो हम जो केमिकल्स एजेंट्स का यूज करते हैं ट्रीटमेंट के थ्रू, वो सिंथेटिक भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। दैट हैव सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर सेल्स ऑफ इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो कीमोथेरेपी एजेंट्स है मीन्स जो केमिकल है, इनकी जो टॉक्सिसिटी है वो क्या है, सिलेक्टिव है। मीन्स सिलेक्टिवली किसके लिए टॉक्सिक, किसके लिए हार्मफुल है, इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी में या फिर कोई भी बॉडी में, एनिमल बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये एजेंट्स क्या होता है, टॉक्सिक होता है। और ये किसके लिए हार्मफुल होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो सेल्स ट्यूमर बनाते हैं। मीन्स जो मैलिग्नेंट सेल होते हैं जो कि रैपिडली ग्रोथ करते हैं हमारे बॉडी में। जो नेचुरल सेल्स होते हैं उनके जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है, तो वो एक फिक्स ग्रोथ होती है। लेकिन जो ग्रोथ वो हाईली स्प्रेड हो हाईली मल्टीप्लाई हो हमारे बॉडी में सेल्स में, तो ट्यूमर की फॉर्मेशन करती है। उनको मैलिग्नेंट सेल्स बोलते हैं, जिसको नॉर्मली हम कैंसर भी बोलते हैं। कीमोथेरेपी एजेंट्स कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किए जाते हैं। फर्स्ट, ये सिस्टमैटिक इन्फेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। सेकेंड, ये कैंसर के ट्रीटमेंट या फिर ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। विदाउट कॉजिंग ह्यूमन टू लिविंग सेल्स और टिश्यू ऑफ मैन और एनिमल्स। ये जो टॉक्सिसिटी है केमिकल्स एजेंट की, कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स की, ये किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो इन्फेक्शन काज कर रहे हैं, प्लस जो मैलिग्नेंट सेल्स है उनके लिए। अदरवाइज ये जो लिविंग सेल्स है मीन्स जो हमारे सेल्स है मैन के, ह्यूमन बीइंग के जो सेल्स और टिश्यू है या फिर एनिमल सेल्स है और टिश्यू है, उसको ये हार्म नहीं करते हैं। हालांकि कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उन सेल्स को ये किल नहीं करते हैं। तो फिर कीमोथेरेपी एजेंट्स या फिर कीमोथेरेपी का ओवरऑल क्या मतलब है कि सिस्टमैटिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए केमिकल एजेंट्स यूज किए जाते हैं। ऑल्सो मैलिग्नेंट सेल्स को ट्रीट करने के लिए जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। चलिए देखते हैं। कीमोथेरेपी मीन्स यूज ऑफ केमिकल एजेंट्स ईदर सिंथेटिक और नेचुरल that have selective toxicity for cells of infection causing microorganism of and malignant tumor without causing harm to living cell or tissues of man or animal. Now कीमोथेरेपी के क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेरेपी। फर्स्ट हम देखेंगे एंटी माइक्रोबियल, जिसको हम AMA भी बोलते हैं। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स नेम से ही क्लियर है। एंटी मीन्स अगेंस्ट, माइक्रोब्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे, उनको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स।
इसमें क्या आता है, एंटी माइक्रोसाइडल इज एन एजेंट्स आइदर सिंथेटिक और नेचुरल। सो ये सिंथेटिक भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि कीमोथेरेपी के क्लासिफिकेशन है, सो कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स सिंथेटिक भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। दैट किल्स और एंटी inhibits the growth of microorganism। सो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहेबिट करती है, या तो उसकी ग्रोथ को रोकती है या फिर उनको किल करती है। सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, इटीसी। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी है, जैसे बैक्टीरिया हो गई, फंजाई हो गई, पैरासाइट्स हो गए। सो इनकी जो ग्रोथ है उनको प्रिवेंट करते हैं, उनको इनहिबिट्स करते हैं या फिर उनको किल कर देते हैं। सो इनको बोलते हैं माइक्रोबियल एजेंट्स। Antimicrobial agents is an agent either synthetic as natural that kills or inhibits the growth of microorganisms such as bacteria, fungi, etc. सो इसी के बेसिस पे इसको 2 में डिवाइड किया गया है। एक है माइक्रोसाइडल, दूसरा है माइक्रोस्टैटिक्स। सो माइक्रोसाइडल क्या होता है, साइडल का मतलब होता है किल। सो एन एजेंट ऑफ माइक्रोसाइडल वो एजेंट जो क्या करती है, विच किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोसाइडल। जैसे पेनिसिलिन। सो पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन क्या है, माइक्रोसाइडल है या माइक्रोबैक्टीरियल है। नेक्स्ट हम देखेंगे माइक्रोस्टैटिक्स क्या होता है। देन माइक्रोस्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स का मतलब होता है रोकना या फिर इनहेबिट करना। केमिकल कंपाउंड आर एजेंट्स प्रिवेंट फर्दर ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्टैटिक्स क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते हैं, ये इनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, उनको मल्टीप्लाई होने से प्रिवेंट करते हैं। सो इसका एग्जाम्पल आता है सल्फोनामाइड्स क्या है, माइक्रोस्टैटिक्स या फिर बैक्टीरियल स्टैटिक्स। सो ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज एंटीबायोटिक्स जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स हम पढ़ेंगे उससे पहले हमें ये टर्म क्लियर होनी चाहिए कि बैक्टीरियसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक्स, कीमोथेरेपी ये सब क्या है। देन एक तो कीमोथेरेपी हो गई, केमिकल ड्रग्स। अब इसके दूसरे क्लासिफिकेशन जिसको स्पेसिफिक हम कॉजली नॉर्मली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी किसको बोलते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट के जो यूज करते हैं, दैट इज एंटी कैंसर ड्रग, और इसको एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी बोलते हैं। ये है एंटी कैंसर ड्रग्स, इसको हम एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स भी बोलते हैं। तो चलिए इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। नाउ एंटी कैंसर ड्रग क्या होते हैं, आर यूज टू डिस्ट्रॉय, किल, श्रिंक और स्लो द ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल। जो कैंसरस सेल की ग्रोथ को या तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कैंसरस सेल मिलिग्नेंट सेल्स को किल कर देते हैं, श्रिंक कर देते हैं। श्रिंक का मतलब है उसकी जो ग्रोथ है कैंसर सेल की उसको स्लो कर देती है। एंड प्रिवेंट कैंसर सेल फ्रॉम स्प्रेडली, और कैंसर को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करते हैं। सो इसका एग्जाम्पल है मेथोट्रेक्सेट।
तो आज हम कीमोथेरेपी के बारे में पढ़े हैं। नेक्स्ट हम इसका एंटीबायोटिक्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक तो क्लियर अभी नहीं हुई है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए।